हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं बिलियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आदर्श और अनादर्श बिलियन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आदर्श और अनादर्श बिलियन को राउल्ट के नियम अनुसार बताया जाता है कि कोई बिलियन आदर्श है या अनादर्श। आदर्श क्या होता है? जब बिलियन राउल्ट के नियम को फॉलो कर जाता है या राउल्ट के नियम का पालन करता है तो आदर्श बिलियन कहलाता है। यदि कोई भी बिलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो अनादर्श बिलियन कहलाता है। तो आदर्श और अनादर्श बिलियन के बारे में जानेंगे और टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो टॉपिक को पढ़ लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2021 के लिए। आपसे हमारी विनती है कि इस टॉपिक को सही से पढ़ें और ध्यान दें कि आदर्श बिलियन क्या होते हैं, ये राउल्ट के नियम को कैसे फॉलो करते हैं, राउल्ट के नियम का कैसे पालन करते हैं। तो आदर्श बिलियन, उसके बाद में आपको पढ़ाएंगे अनादर्श बिलियन। टॉपिक अपना है आदर्श और अनादर्श बिलियन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले आ जाएगा आदर्श बिलियन, आइडियल सॉल्यूशन, यानी जो आदर्श करते हैं, राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं। राउल्ट ही इनका आदर्श है, जो राउल्ट ने नियम दिया है वो ही इसका आदर्श है। तो राउल्ट के नियमानुसार ही इनको बताएंगे। तो पढ़ेंगे क्या लिखा है। वे बिलियन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत, कोई भी सांद्रता बिलियन की चाहे जितनी हो और ताप भी चाहे जितना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विस्तृत का यहाँ मतलब है कि वो ताप चाहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए और चाहे 50 दिया जाए, ताप कितना भी विस्तृत क्यों ना हो या लघु क्यों ना हो, ताप से और सांद्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो उसके नियम को फॉलो कर जाए। वे बिलियन जो सांद्रता व ताप की विस्तृत परासों पर राउल्ट के नियम का, किसके नियम का? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श बिलियन कहलाते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको राउल्ट के नियम का एक ग्राफ बताया था, राउल्ट के नियम का एक ग्राफ बताया था। ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं, ये PA 0 है और ये PB 0 है। यहाँ पर यदि 1 बिलियन के लिए x का मान, और ये होता है वाष्प दाब, ये है वाष्प दाब रेखा, और ये है मोल भिन्न या वो कहते हैं मोल अंश। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था, यदि 1 बिलियन का मोल अंश 1 है तो दूसरे घटक का, एक घटक बिलियन नहीं बोलेंगे, एक घटक का मोल अंश का मान 1 है तो दूसरे का 0 होगा। यदि इधर पहले का 0 है तो दूसरे का 1 होगा। तो ये है राउल्ट के नियम का। और ये रेखाएं, जब हम दो द्रवों को आपस में मिलाएं और वो इन रेखाओं से ऊपर नीचे अप डाउन ना करे तो वो समझ लीजिए कि राउल्ट के नियम का पालन कर गया। जब हम एक मिलाएंगे विलेय पदार्थ और दूसरा विलायक, तो पहला क्या होगा? PA बराबर PA नॉट इंटू XA, यहाँ होगा PV बराबर PV नॉट इंटू XB। ये है वे बिलियन जो राउल्ट का, ये राउल्ट का नियम है जिसमें विलेय पदार्थ और विलायक एक निश्चित सीमा दर्शाते हैं। इन सीमाओं को यदि वाष्प दाब अधिक हो जाएगा धनात्मक, यदि इसका वाष्प दाब आयतन में वृद्धि हो जाए तो ये राउल्ट के नियम को पालन नहीं करेगा। अगर इन रेखाओं पर ही विचलन रहता है, विचलन का मतलब है कि कोई भी बिलियन अगर हम मिलाएं, इन रेखाओं को यदि वो फॉलो कर जाता है, इनका पालन करता है, तो राउल्ट के नियमानुसार उसका नियम बनता है और 1 बिलियन आदर्श बनता है और वो आदर्श बिलियन ही कहलाता है। ये राउल्ट का नियम है। अगर इस बिलियन को कोई फॉलो नहीं करता या इस नियम को, इस वेन आरेख को फॉलो नहीं करता है तो वो अनादर्श बिलियन कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है इन बिलियनों में विलेय डैश विलेय, यानी कि जो विलेय पदार्थ मिलाया गया होगा तो वो विलेय होगा, ठीक है, और उसके विलेय के बहुत से परमाणु होंगे, इसीलिए ये पहला परमाणु और ये दूसरा परमाणु, उसके बीच में डैश लगा है। विलायक डैश विलायक की अन्योन्य क्रियाएं, जो विलायक डैश विलायक है यानी विलेय पदार्थ, मान लें हम विलेय पदार्थ
ए है। क्या है? ए बराबर विलेय पदार्थ। अब ऐसा तो है नहीं कि ए अकेला होगा, तो ए में कुछ परमाणु होंगे, वो ए डैश ए आपस में बंध बनाए होंगे। ये जो बंधन क्षमता है ए डैश ए परमाणुओं की, विलेय के परमाणु आपस में एक बंधन ऊर्जा द्वारा बंधे होंगे, अंतराणुक बल द्वारा बंधे रहेंगे। तो ये ए डैश ए, और बी को हम लिख दें विलायक। विलायक तो ये क्या हो गए? बी डैश बी, इसका मतलब है बी सिंगल बंध बी। इनकी ऊर्जा यहीं पर यही लिखा है ए डैश ए, यानी विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ व विलायक पदार्थ विलायक पदार्थ की अन्योन्य क्रियाएं। अब ए का जो बंधन ऊर्जा है ए की ए के समान है और बी की बी के समान है, तो ये विलायक के लिए और ये विलेय पदार्थ के लिए है। ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे कि ए, हम राउल्ट के नियम को अभी रफ किए देते हैं, बाद में आपको बताएंगे, इसको यहाँ पर बताते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। इस ग्राफ को तो बाद में बना लेंगे। जैसे विलेय पदार्थ कोई हमने मान लिया विलेय पदार्थ, विलयन में आए ए, तो इसके आप परमाणु आपस में ए सिंगल बंध द्वारा बनी होंगे और इनकी ऊर्जा समान होगी। अब विलायक पदार्थ, विलायक भी विलयन में विलायक और विलेय दोनों होंगे तभी विलयन बनेगा। विलायक पदार्थ, यदि विलायक बराबर बी मान लें तो विलायक के परमाणु, जैसे एक परमाणु ये एक परमाणु ये, यही यहाँ पर बताया गया है जो हम आपको अंडरलाइन करके बताते हैं। जैसे विलेय डैश विलेय, विलायक डैश विलायक की अन्योन्य क्रियाएं विलयन में विलेय डैश विलेय के, यानी कि विलेय और विलायक के जब कण आपस में मिलेंगे तो उनकी अन्योन्य क्रियाएं समान होंगी। जैसे विलेय और विलेय आपस में, जैसे ये दिया गया है विलेय पदार्थ विलेय आपस में अन्योन्य क्रियाएं दिखा रहा है कि इनकी बंधन ऊर्जा जो अंतराणुक बल है वो बिल्कुल समान है बी डैश बी के। अगर ये आपस में दोनों मिलाए जाएंगे तो ए डैश बी की ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। इसकी ऊर्जा, इस बंध की ऊर्जा और इस बंध की ऊर्जा ए डैश बी के बिल्कुल समान होगी, तभी तो इनका विचलन नहीं होगा। आगे दिया गया अन्योन्य क्रियाएं समान होती हैं, तो आगे दिया गया दो द्रव निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नंबर एक, जब दोनों द्रव की संरचना समान हो, यानी कि अगर कोई विलयन ऐसा है जिनकी संरचना में अंतर है, एक का कुछ और आकार बना है एक का कुछ आकार अलग है, तो उनकी संरचना में कभी अंतर नहीं होगा। जैसे हम बेंजीन की एक साइक्लोहेक्सीन संरचना होती है और इसमें मेथेन मिलाएं, तो बताइए इसकी संरचना और इसकी संरचना में बहुत अंतर है, तो इनकी संरचना में अंतर है, ये कभी आपस में आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। ये मेथेन का अणु है, ये बेंजीन का है। वो कह रहा है जब दो द्रव की संरचना समान हो, संरचना कैसी हो? समान हो। यदि संरचना समान नहीं है, यहाँ देखिए एक बेंजीन है दूसरा मेथेन है, इन दोनों की संरचनाएं समान नहीं है, तो ये कभी आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। यदि हम इस मेथेन बेंजीन को हटाकर क्या डाल दें? एक और डाल दें एथेन, तो इनकी संरचनाएं देखिए बिल्कुल समान है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में एक एलिफैटिक यानी कि संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की संरचना है और इसकी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना है, एलिफैटिक है, दोनों आपस में मिल सकते हैं और कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये वाले इसका एक ही परमाणु है, ये क्या है? विलेय पदार्थ मान लिया एथेन, और ये है मेथेन विलायक। मेथेन की मात्रा अधिक है तो इसका एक परमाणु ए और इसका ए, एक परमाणु ये मेथेन का, ये एक एथेन का, एक ये एथेन का, और ये मेथेन आपस में बंध बनाए। जब ये मिलाए जाएंगे आपस में, इनका मिश्रण बनाया जाएगा तो बन जाएगा ए डैश बी, तो इनकी जो बंधन ऊर्जा होगी इनके समान होगी, इनके समान होगी। ये आपको समझना है सही भाषा में। अगला पॉइंट,
जब दोनों द्रव्यों के अणुओं का आकार समान हो। दूसरा ये पॉइंट करा कि जब दोनों द्रव्यों के अणुओं का आकार भी एक समान हो। अगर किसी का आकार कैसा है, छोटा, और दूसरे का बड़ा है, तो ये कभी आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। मान लिया ये पहले अणु का आकार, ये दूसरे का, तो ये आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे। अगर ये बराबर में है, ऐसे दोनों लगभग बराबर में है, तो ये आदर्श विलयन बना लेंगे। तो यहाँ दिया गया जब दोनों द्रव्यों के अणुओं का आकार समान हो। तीसरा पॉइंट, जब दोनों द्रव का अंतराअणुक बल समान हो। उतनी देर से आपको यही समझा रहे हैं कि अंतराअणुक बल का मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल है यहाँ। अगर आपने अंतराअणुक बल नहीं समझ पाया, हम बता रहे हैं, आप नॉर्मल भाषा में सोचिए, जैसे हम दो मित्र हों, हमारे बीच में एक जैसी बंधन ऊर्जा हो। हमें अगर हम दो मित्रों को विलायक मान लिया जाए, या फिर हम या कहें, इस प्रकार कहें, ये दो मार्कर हैं, इनके बीच में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर ये आपस में रख दिए जाएं तो पता नहीं चलेगा कौन सा क्या है। तो इनके बीच में जो ऊर्जा होगी वो बिल्कुल समान है। ये विलेय पदार्थ के दो कण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम ले लें ये, अब इनका रंग चेंज हो गया। ये विलायक है, ये अधिक मात्रा में है, तो इनकी ऊर्जा है, इनकी आपस में क्या है, समान है। लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पर होता है एक कलर वाला और एक बिना कलर वाला मार्कर मिले, और इनकी भी ऊर्जा एक समान हो जाए, तो आदर्श विलयन बन जाएगा। क्योंकि ये विलायक का होगा और ये विलेय का होगा। ये विलायक का कण है और ये विलेय का कण है। ये आपस में मिलने पर भी यदि समान ऊर्जा दिखाते हैं तो आदर्श विलयन बन जाएगा और राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि विलेय पदार्थ ए, यहाँ पर कोई भी परास हो, विलेय पदार्थ ए, उसके परमाणु A' बंध द्वारा आपस में जुड़े हैं। विलायक पदार्थ है B, सिंगल बंध द्वारा जुड़े हैं। इनकी ऊर्जा इनके बिल्कुल समान है। इनकी अन्योन क्रियाएं विलेय डैश विलेय की और विलायक डैश विलायक की अन्योन क्रियाएं A डैश B के, यानी कि जब ये आपस में दोनों मिलाए गए तो इन्होंने आपस में बंध तोड़ा, A से B मिल गया, B से A मिल गया, तो A डैश B विलयन बन गया। दो चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे ये है चीनी, ये क्या है, चीनी, ये चीनी है, और ये क्या है, पानी। चीनी पानी है, तो चीनी और पानी को मिलाया गया तो यहाँ पर क्या बन गया, शरबत A डैश B। लेकिन इनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, समान। ये बीच में अंतराणविक अणुक बल यहाँ पर दिया गया है। अंतराणुक बल यदि समान है तो ये आदर्श विलयन बनाएंगे। यदि इनके अणुओं का आकार समान है तो ये अंतराणविक बल, जब इनके अणुओं का आकार समान होगा तो ये आदर्श विलयन बनाएंगे। और राउल्ट के नियम का जो बेन आरेख बनाया था, जो हमने ग्राफ बनाया था, उस नियम को यदि फॉलो कर जाते हैं, उसमें कोई विचलन नहीं प्रदर्शित करते हैं, तो वो नियम आदर्श विलयन का कहलाएगा। अब बताते हैं आदर्श विलयन के उदाहरण, कौन कौन से विलयन आदर्श कहलाते हैं। अब इसको रब कर देते हैं। रफ किए देते हैं। आदर्श विलयन आप समझ गए होंगे। आदर्श विलयन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप आदर्श विलयन सीख गए तो अनादर्श विलयन में सीखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमने इतना बोर्ड पर पहले से ही संजो कर लिखा था ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो हम ये चलते में लिख सकते हैं, वीडियो की रनिंग में लिख सकते हैं, तो पहले से लिखने में क्या होता है, वीडियो भी छोटा हो जाता है और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ जाता है। अगर हम ये सब बातें इतनी लिख देते बोर्ड पर आपके सामने तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, बेंजीन में टॉलुइन का मिश्रण। अब आपने यदि नए नए जुड़े हैं तो आपको बेंजीन पता नहीं होगी। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन है। और टॉलुइन का फार्मूला होता है C6H5
CH3, ये टॉलुइन है। तो बेंजीन को हम ऐसे बनाते हैं कि इनके अणु दिखाएंगे, ये बेंजीन है, यही संरचना यहाँ बना दी है, और ये टॉलुइन है कि एक बेंजीन पर पैरा पर CH3 लगाओ तो ये टॉलुइन है। देखिए इनके अणुओं का आकार समान है, यहाँ पर थोड़ी सी लगी है चीज़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेन श्रृंखला है वो समान है। ये बेंजीन में टॉलुइन मिलाई जाए तो ये आदर्श विलयन बनाएगी और राउल्ट के नियमानुसार कोई भी विचलन प्रदर्शित नहीं करेगी। इसके हिसाब से अब दूसरा ऑप्शन आ जाता है। दूसरा उदाहरण देख लिए, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन में एन हेप्टेन, एन हेक्सेन में एन हेप्टेन का मिश्रण। अब बताते हैं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन क्या होता है। हेक्सेन यानी कि C6। अब C6 हैं तो 6 दूनी 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14। तो यहाँ पर लिखेंगे H14। 6 कार्बन को हम ऐसे फैला दें, आपको बता देते हैं कैसे हम इसको निकाल लेते हैं। जैसे ये 6 कार्बन फैला दिए तो ऊपर नीचे हर कार्बन का एक एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे होगा, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। ऐसे निकाल लेते हैं एन हेक्सेन एन हेप्टेन। अब ये हो गए 12। कार्बन की संयोजकता होती है 4, देखिए 1 2 3 4, लेकिन इसकी कितनी है 1 2 3, तो एक यहाँ पर आ जाएगा। इनको हमने 2 बताया था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8, तो कितने हो गए 8 6 14। ये है एन हेक्सेन। और एन हेप्टेन के लिए लिखेंगे प्लस एन हेप्टेन C7। हेप्ट का मतलब होता है कार्बन का 7 होना, और 7 दूनी 14 और 2 16, H16। देखिए ये कार्बन की श्रृंखला कैसी है, एलिफेटिक। कैसी है, एक सीधी श्रृंखला है। जैसे IPSC आपने अगर फर्स्ट ईयर में नहीं सीखी है तो हाई स्कूल में थोड़ी बहुत तो जानी होगी, तो उसमें ऐसी श्रृंखलाएं खोल खोल कर लिखते हैं, ओपन करके लिखते हैं, तभी आप जाकर सीखते हैं। तो ये एन हेक्सेन में एन हेप्टेन जब मिलाते हैं तो एक आदर्श विलयन बनता है, क्योंकि इनकी श्रृंखला और अणुओं का आकार बिल्कुल समान होता है। दूसरा बात पे है अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में लिखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड। पहले हिंदी में लिखते हैं फिर आपको फार्मूला बताते हैं। एथिल ब्रोमाइड बा एथिल आयोडाइड का मिश्रण। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण हम बताते हैं। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड है। उसके बाद में C2H5I, ये एथिल आयोडाइड है। यहाँ पर ये देखिए ये बदले हुए हैं, लेकिन ये एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं। इन्हें हैलोजन कहते हैं। हैलोजन जिनमें आता है कौन सा, पहले फ्लोरीन, फिर उसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाबीन। तो एस्टाबीन को हम नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ रखते हैं 4 ही हाइलोजन मानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर ये एक ही परिवार के सदस्य हैं और इनके अणुओं का आकार एक समान होता है। जब एथिल ब्रोमाइड में एथिल आयोडाइड मिलाएंगे तो एक विलयन तैयार होगा। इसे विलायक मान ले या इसे विलायक, एक को विलेय मानेंगे दूसरे को विलायक, एक को विलेय ज़्यादा लेंगे, विलेय को कम लेंगे और विलायक को ज़्यादा लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक आदर्श विलयन बनकर तैयार होगा जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, उस बेन आरेख की तरह जो अभी हमने बनाकर बताया था। या फिर राउल्ट के नियम का पिछले वीडियो में जाएं, राउल्ट का नियम पढ़ें। जब तक आप राउल्ट का नियम नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। अभी हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोल अंश, विलेय अथवा विलायक का मोल अंश उसके वाष्प दाब का समानुपाती होता है। यह है राउल्ट का नियम। अब चलते हैं आदर्श विलयन के लक्षण।
अब आ जाएगा आदर्श विलयन के लक्षण, इसके आगे ही लिख देते हैं। लक्षण, तो अब देखेंगे आदर्श विलयनों के लक्षण, इसी में लिख दिया, थोड़ा सा जोड़ दिया लक्षण। अब ऐसे ही इनके लक्षण के बारे में जानेंगे कि आदर्श विलयन के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानोगे कि आप आदर्श विलयन क्या होते हैं। तो पहचानने के लिए बस ये 4 नियम है, इनके बारे में जान ले और आदर्श नियम आप, आदर्श विलयन को आप पहचान लेंगे। तो कह रहा है पहला, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। भाई राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, वो डेफिनेशन में ही दिया गया था कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं, ताप पर या विस्तृत सांद्रताओं और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पहली बात तो हो गई, आप ये पढ़ भी चुके हैं। कह रहा है कि डेल्टा एच यानी कि ये क्या एंथैल्पी, डेल्टा एच मिश्रण, जब हमने विलेय और विलायक दोनों द्रव होने चाहिए, विलेय भी द्रव होना चाहिए और विलायक भी द्रव होना चाहिए, दोनों को आपस में मिलाया तो डेल्टा एच मिश्रण की जो ऊर्जा थी वो 0 होगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं। जितनी विलेय और विलायक की दोनों की ऊर्जाएं थी वो समान ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पानी में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर डाल दें तो वो बर्तन गर्म हो जाता है, उस समय ऊर्जा उत्सर्जित हो रही होती है। ऐसा नहीं होगा कि ताप बढ़े, ना तो ताप बढ़ेगा ना ही घटेगा, क्योंकि दोनों मिश्रणों का ताप एक समान होता है और एक समान ही रहेगा। तो डेल्टा एच बराबर 0, अर्थात ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना उससे ऊर्जा बाहर निकल के जाती है। ऐसा नहीं है कि दोनों मिश्रण को आपस में मिलाया विलयन ठंडा हो जाए, ऐसा भी नहीं। दोनों विलेय द्रव पदार्थों को आपस में मिलाया विलयन गर्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ 0 मान नहीं रखा होता और आदर्श विलयन नहीं बनता, और ना ही ऊर्जा अवशोषित होती, ऊर्जा को वो सोखता भी नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, डेल्टा वी मिश्रण जब विलयन बन जाएगा तो डेल्टा बी यानी आयतन बराबर 0, अर्थात दोनों घटकों का आयतन समान होगा। अब कारण क्या है हम बताते हैं। जैसे डेल्टा बी बराबर 0 बता रहा है कि हमने लिया 10 ml विलेय और ले लें 100 ml या 100 ml ले लें विलायक, 100 ml ले लिया विलायक, इन दोनों को आपस में मिक्स किया तो विलयन बना कितना, विलयन बना कितना 110 ml। अगर ये विलयन 110 की जगह 111 हो जाता तो आयतन बढ़ जाता, क्योंकि या तो 12 हो जाता, 110 मिली ml की जगह पे 112 हो जाता तो क्या हो जाता, आयतन बढ़ जाता, या ये 108 बचता तो आयतन घट जाता। तो यहाँ पर हम 10 में 100 मिलाएंगे, 10 ml में 100 ml मिलाएंगे तो 110 ही ml विलयन प्राप्त होगा, मिलीलीटर विलयन प्राप्त होगा, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। बहुत से ऐसे विलयन है, आप सोच रहे होंगे कि हमने पानी में या कोई नींबू मिला दिया या पानी में कोई थोड़ा सा और मटेरियल मिला दिया तो उसमें से तो कुछ निकलता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे द्रव विलयन है, एक से दूसरे में मिलाए जाए अगर तो आयतन बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। कभी ऐसा होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है और कभी ऐसा होता है कि वो आयतन को बढ़ा देता है। जब वाष्प उड़ जाती है तो वो तो रखी नहीं, वाष्प उड़ गई, हवा में विलीन हो गई, वायु में चली गई, अब वो आयतन में कमी ला देगी। तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐसी चीज़ें डालेंगे जो वाष्प ना बनाए और आयतन में कोई परिवर्तन ना लाए। तो विलेय में हमने 10 ml विलेय को 100 ml विलायक में डाला, विलयन हमें प्राप्त होना चाहिए 110, 108 प्राप्त हुआ तो ये आदर्श विलयन नहीं होगा। आयतन B बराबर 0 कह रहा, मिश्रण जब बने तो दोनों घटकों, यहाँ लिखा है दोनों घटकों विलेय और विलायक का जोड़ने पर बराबर आना चाहिए, कम हो गया तो आदर्श विलयन नहीं होगा, आयतन समान रहेगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर, अब इसको यहाँ पर मिटा देते, ज़्यादा कचड़ा हो जाता है। यदि विलयन के अवयव A B हैं, मान लिया विलेय पदार्थ A है और दूसरा विलायक
विलायक बराबर बी है। विलयन के अवयव या घटक बात वही है। यदि विलयन के अवयव ए बा बी है तो ए डैश ए यानी कि विलय के परमाणु जो आपस में बंधन ऊर्जा होगी बा बी डैश बी। अब यहाँ से बताते हैं बी डैश बी यानी बी सिंगल बंध बी हो गया कि अंतराणुक बल ए डैश बी यानी ए सिंगल बॉन्ड बी के समान होती है। अगर ये समान ऊर्जा ना हुई तो आदर्श विलयन नहीं बनेगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। ये आदर्श विलयन के सभी लक्षण हो गए और अनादर्श विलयन में दो हमें और एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। देखिए आदर्श विलयन तो एक समान होते हैं, एक जैसा विचलन दिखाते हैं, राउल्ट के नियम का पालन कर जाए तो आदर्श विलयन। लेकिन थोड़ा सा अप डाउन यदि आयतन बढ़ गया या घट गया तो आदर्श विलयन नहीं रहते और अनादर्श विलयन होते। घटने पर ऋणात्मक विचलन और बढ़ने पर धनात्मक विचलन। तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श के आगे बस यहीं पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अनादर्श लिख देते हैं, अनादर्श विलयन और इसके आगे लिख देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको रफ किए देते हैं। लक्षण पूरे हो गए और आदर्श विलयन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। अनादर्श विलयन जानेंगे क्या होते हैं अनादर्श विलयन। एक सामान्य तौर पर कहें तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर कोई भी सांद्रता पर राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे इसकी परिभाषा अनादर्श विलयन। अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि अनादर्श विलयन किस प्रकार से बनते हैं। वे विलयन जो सांद्रता बाद ताप की किसी परास पर कोई भी ताप और कोई भी सांद्रता कितना भी आप एडजस्ट क्यों ना करें, ताप को कितना भी सटीक क्यों ना रखें, ऐसा ताप बनाए कि आदर्श विलयन बने, फिर भी वो आदर्श विलयन नहीं बन पाता है। जब हम दो द्रव्यों को आपस में मिलाते हैं तो वो आदर्श विलयन नहीं बन पाता है। तो वे विलयन जो सांद्रता बाद ताप की किसी परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों के लिए अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है पी ए यानी पहला घटक और पी बी दूसरा, इसका जो आयतन होता है ये जो लिखा है ये यहाँ पर पहले हम बता देते हैं कि राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित, इसको भी मिटा देते हैं तो दोनों घटक आपको राउल्ट का नियम भी समझ में आ जाएगा और विलयन में अनादर्श आदर्श भी समझ में आ जाएगा। किसी विलयन में उपस्थित उसके घटक का बाष्प दाब, पहला घटक है ए, उसका बाष्प दाब P, दूसरा घटक है B, उसका बाष्प दाब P, उसके मोल भिन्न यानी मोल अंश के समानुपाती होता है। जब ये हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या लाएंगे, बराबर, और PA0 लाएंगे इसका अनुपातिक नियतांक, और यहाँ पर इसका समानुपाती हटाएंगे तो इक्वल का निशान लाएंगे तो PB0 इसका आ जाएगा समानुपातिक नियतांक, और ये बीच में डॉट है मल्टीप्लाई। ये तो आदर्श नियम है। लेकिन ये क्या है, अनादर्श विलयन में क्या होता है, किसी भी सांद्रता और ताप पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये नॉट इक्वल किसके हो गए, PA इंटू XA के, और ये नॉट इक्वल होगा PB इंटू XB के। तो यहाँ पर ये नॉट लगाना जरूरी है, पहले नहीं लगाया था क्योंकि हमने आदर्श को भी बताते चलें। अब ये अनादर्श हो गए, ये भी अनादर्श, पहला घटक दूसरा भी अनादर्श विलयन बना रहा है। दोनों आपस में मिला जाएंगे तो इनका आयतन और ऊष्मा एक समान नहीं होगी, आयतन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ लिखा है डेल्टा H मिश्रण बराबर 0 नहीं होगा, इज नॉट 0।
मिश्रण में ऊष्मा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, इसकी एंथैल्पी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो कोई भी कैसा विलयन है ये तो विलयन पर निर्भर करेगा कि आपने विलयन बनाया किन किन पदार्थों से है, कौन सा विलायक में किस विलय को डाला है। ऐसा ही है, विलयन इज नॉट जीरो, विलयन का जो आयतन है वो भी घट या बढ़ सकता है, या तो आयतन घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है, इक्वल नहीं रहेगा, आदर्श नहीं रहेगा। आगे दिया गया ए सिंगल बॉन्ड का आकर्षण बल, जो ए सिंगल बंद बी का आकर्षण बल है पहले घटक का दूसरे से है, वो नॉट ए सिंगल बॉन्ड ए बाय बी सिंगल बॉन्ड बी, वो ए सिंगल बॉन्ड ए के और ना बी सिंगल बॉन्ड के बी के बराबर होगा। ये हो गया अनादर्श विलयन। यहाँ पर कोई भी चीज बराबर में नहीं होगी तभी अनादर्श होगा, क्योंकि वो तो बात को मान ही नहीं रहा है। जो क्या कहते हैं, बात को फॉलो करते हैं। जैसे आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग आपसे कोई भी बात करते हैं तो उनके नियम को आप फॉलो करते हैं, तो वो आपकी आदर्शवादिता झलकती है वहाँ पर, और आप उनके नियम को कोई भी बात करे छोड़ो ये बात नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आप उनका अनादर्श कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आगे यहाँ लिख देते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अब इसको मिटा देते हैं। नंबर एक, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अब जो राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे वो आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट होगा धनात्मक, यानी हर चीज बढ़ा देते हैं, विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन वही हो सकते हैं जिनमें विचलन क्या हो जाए, धनात्मक। धनात्मक कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं। जैसे राउल्ट का नियम बनाएंगे हम, यहाँ पर ग्राफ के अनुसार से आपको समझाते हैं। ये राउल्ट के नियम का चित्र है, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है। इसे लिखेंगे हम क्या, पी ए नॉट, इसको लिख दें पी वी नॉट। यहाँ पर लिखें यदि मोल भिन्स पहले के लिए 0 है या 1 है तो दूसरे के लिए 0 होगा। एक पहले घटक के लिए 1 होगी तो दूसरे के लिए 0 होगा। यहाँ मोल भिन्स यार पहले के लिए 0 है तो दूसरे के लिए 1 होगी। ये मोल भिन्स बताती है, जिसे हम मोल अंश भी कहते हैं। और ये वाष्प दाब की रेखा है, यह है वाष्प दाब। यह है संपूर्ण विलयन का वाष्प दाब। इसे संपूर्ण विलयन का वाष्प दाब है बोलेंगे तो इसे बोलेंगे P बराबर पी वी पी ए प्लस पी वी। ये पूरे विलयन का है और ये है दूसरे का। ये विलेय और विलायक के लिए अलग अलग रेखाएं होंगी। ये है विलेय, इसे लिखेंगे पी बी बराबर पी ए बी नॉट इंटू एक्स बी, और इसे लिखेंगे पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये जो नियम लिखा हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, अब इस पर धनात्मक विचलन कैसे होगा। यदि हम इसमें कोई ऐसा चीज जो आपस में क्या हो, द्रव हो, एक विलेय दूसरा विलायक, ये विलेय मान लेते हैं ये विलायक मान लेते हैं, इन्हें आपस में मिलाते हैं तो आयतन में क्या हो जाए, वृद्धि, धनात्मक विचलन। ये जो नीली रेखा है ये क्या कर रही है, इस रेखा को बढ़ा दिया,
आयतन में वृद्धि कर दी तो इसके भी आयतन में वृद्धि होगी, ये भी रेखा ऊपर की ओर उठ जाएगी। इससे क्या सिद्ध हो रहा कि आयतन में वृद्धि हो रही है तो जो विलेय पदार्थ है वो भी क्या कर रहा है, आयतन में वृद्धि कर रहा है, और विलायक भी वाष्प दाब में वृद्धि करेगा तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए कौन कौन सी, ये रेखा उठकर यहाँ पहुँच गई और ये रेखा यहाँ पर पहुँच गई, और ये जो विलयन की रेखा ये ऊपर पहुँच गई। तो इन्होंने क्या बना दिया, P बराबर PA प्लस, जो नया विलयन बनकर तैयार हुआ वो अनादर्श ये है। आदर्श के लिए ये काली वाली रेखाएं हैं और अनादर्श के लिए PV P0B इंटू XB, और ये होगा PA बराबर P0A इंटू XA। ये अनादर्श विलयन को विचलित करते हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि वाष्प दाब, जो टोटल वाष्प दाब P बराबर PA प्लस PB, यानी कि विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब, उसको क्या था, वो राउल्ट के नियमानुसार होता तो इस रेखा पर ही रहता। लेकिन दोनों पदार्थ ऐसे हैं जो वाष्प बनाते हैं, और जब वाष्प बना रहे हैं तो इन्होंने गड़बड़ी कर दी। अब वाष्प बनाने के लिए गड़बड़ी कर दी है तो ये क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगे। धनात्मक विचलन विलयन का क्यों हुआ, क्योंकि विलेय पदार्थ ने भी धनात्मक विचलन दिखाया, वाष्प दाब अपना अधिक दिखाया, और किसने दिखाया, विलायक पदार्थ ने। तो दोनों का जब ग्राफ ऊपर उठा तो विलयन का भी ग्राफ ऊपर उठ गया। तो इसमें ऊष्मा का मान, आयतन का मान सबका बढ़ जाता है। तो लिखेंगे इस प्रकार के विलयनों में, इस प्रकार के विलयनों में घटक A बा B का वाष्प दाब राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब से अधिक होता है। भाई जितना उन्हें चाहिए था उतना नहीं दिया। भाई मेरे नियम, राउल्ट कह रहे हैं यदि इन रेखाओं, ये जो काली वाली रेखाएं हैं, इस नियम के अनुसार यदि विलेय और विलायक मिलाए जाएं तो क्या हो जाएगा, एक राउल्ट के नियमानुसार आदर्श विलयन बनेगा। लेकिन ये क्या, इनका वाष्प दाब दोनों ही पदार्थों का अधिक है, तो इनका वाष्प दाब जब बढ़ गया तो विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ गया। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ये ग्राफ क्या, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगता है, अधिक होता है। अर्थात में लिखेंगे ए सिंगल बॉन्ड बी, यानी कि विलयन का वाष्प दाब, ए सिंगल बॉन्ड विलयन का अंतराणुक, यहां पर लिखेंगे अंतराणुक, वाष्प दाब ना लिखें, अंतरा की जगह आकर्षण बल, ए सिंगल बॉन्ड बी का आकर्षण बल, ए सिंगल बॉन्ड ए बा बी सिंगल बॉन्ड बी से कम होता है। आकर्षण बल इनका क्यों कम है, ये जितने अपने स्वयं के परमाणु, जैसे ए ने अपने ए के परमाणु को ऐसे जोड़ रखा है, बी परमाणु ने बी परमाणु को ऐसे जोड़ रखा है कि ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में बंध कैसा होता है, दुर्लभ, कमजोर। ये बंध मजबूत, इसे डॉटेड दिखाया है तो समझ लीजिए यही लाइन है। अगर आपने इस लाइन को नहीं समझ पाया तो अनादर्श और विलयन के बारे में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन नहीं बता पाएंगे, और ये नहीं बता पाना आपके लिए क्या हो जाएगी, एक कमजोरी साबित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो A डैश B यानी कि विलेय और विलायक
ने मिलकर विलयन बनाया तो इनका आकर्षण बल विलेय पदार्थ का जो A' है इसका आकर्षण बल और B' से कम होता है, तभी तो इनके क्या होते हैं, निम्न लक्षण होते हैं। क्या होते हैं इनमें, क्या होता है इनका आयतन। नंबर एक पॉइंट लिखेंगे, इनके बीच में जो पहला विलयन होगा उनका आयतन बढ़ जाएगा किससे, उनके मोल भिन्न से। आयतन किसका ज़्यादा होगा, मोल भिन्न से। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा ज़्यादा, मोल अंश के बराबर नहीं होगा, ये मोल भिन्न से अधिक होगा। बा पी बी दूसरे का बड़ा होगा किससे, पी नॉट बी इंटू मोल अंश से, क्योंकि याद रखिए मोलों की संख्या कभी घटती बढ़ती नहीं है। मोलों की संख्या तो तब बढ़ेगी जब मोल ज़्यादा टूट जाएंगे। यहाँ पर ऋणात्मक विचलन में ऐसा दिखाया जाएगा, तो ये हो जाएगा पीवी। अब इसी प्रकार से इसकी ऊर्जा एंथैल्पी की बात करें, डेल्टा एच मिश्रण आदर्श विलयन के लिए क्या होता था, बराबर में 0 नहीं, अब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो डेल्टा एच का मान यानी एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। नंबर 3 यहां पर दिखाते हैं आपको, डेल्टा वी मिश्रण जब बनेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए आदर्श विलयन के अनुसार, नहीं, इसका भी आयतन बढ़ जाएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर की ओर उठ रहा है तो आयतन बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि जब भी धनात्मक विचलन होगा तो आयतन भी बढ़ेगा, मिश्रण भी बढ़ेगा। अब आपको हम बताते हैं इसके एग्जाम्पल, उदाहरण में आपको बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल है। अब इसको हम रफ किए देते हैं, धनात्मक विचलन के लिए उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण नंबर 1, एसीटोन में एथेनॉल का मिश्रण, ये पहला इसका उदाहरण हो जाएगा। नंबर 2, एथिल अल्कोहल में जल का मिश्रण। नंबर 3, ईथर में एसीटोन का मिश्रण। प्लस लगा दें, प्लस कर दें, एसीटोन। ये सब क्या बनाएंगे, अनादर्श विलयन। देखिए हम पहले के लिए समझा देते हैं, एसीटोन और एथेनॉल। एसीटोन का फार्मूला होता है, आपने नहीं देखा है अभी, आपने सेकंड पेपर नहीं पढ़ा है, तो एसीटोन को लिखते हैं CH3COCH3, डाई मेथिल कीटोन, एक मेथिल ये और बीच में सिंबल लगा हुआ है कीटोन का, क्रियात्मक समूह किसका है, कीटोन का, डाई मेथिल कीटोन। इसमें कोई हाइड्रोजन बंध है, नहीं है। और दूसरा है एथेनॉल को कहते हैं एथिल अल्कोहल, इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, ये OH जिसमें आ जाता है उसमें हाइड्रोजन बंध परमानेंट होता है, डेफिनेटली होता है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है जिसमें हाइड्रोक्सिल लगा हो। जब ये आपस में मिक्स किए जाते हैं तो इनके हाइड्रोजन बंध, जैसे इसको आप समझी गए होंगे कि जो वाष्प दाब Pa का है वो उसके मोल भिन्न से अधिक होता है, विलेय का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न से अधिक होता है, विलायक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न से अधिक होता है। ऊष्मा विलयन की बढ़ जाती है जब धनात्मक विचलन होता है, आयतन भी बढ़ जाता है। बस ये क्या है, A' का जो आकर्षण बल है वो A सिंगल बॉन्ड A और B सिंगल बॉन्ड B से कम होता है। क्या होता है, कम। इसे लगा दिया निशान को, अब आप समझ गए होंगे। ये जो बंधन ऊर्जा है वो इनसे कम होगी, तभी तो अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन होगा। अब हम बताते हैं कि क्यों अनादर्श विलयन बनते हैं। ये देखिए, ये एथिल अल्कोहल है C2H5OH ऐसे लगाते हैं, और यहीं पर क्या लगाते हैं, H,
O C2H5 एथिल अल्कोहल। यहाँ पर बनता है एक हाइड्रोजन, एथिल अल्कोहल दो अणु हैं। इस हाइड्रोजन बंध के अणु में क्या होता है कि ये ए सिंगल बॉन्ड ए है, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है तो मजबूत होता है। लेकिन ये महाराज जब इसमें एथिल अल्कोहल में एसीटोन को घोला जाता है, ये इसके बंध के बीच में आ जाते हैं, इसी बंध के बीच में अपनी स्थिति प्रदर्शित करते हैं। इसको थोड़ा दूर लिखते हैं और लिखते हैं C2H5 और ये बंध है मजबूत, ए सिंगल बॉन्ड ए का मजबूत बंध है। अब जब ए सिंगल बॉन्ड बी बनता है तो यहाँ पर ये बी का कौन आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जब बीच में आ जाते हैं तो ये बंद हो जाता है बहुत कमज़ोर, तो ये ए है और ये डैश बीच में डट डट लगा, ये बी है। फिर यहाँ पर कमज़ोर बंद है तो यहाँ पर बी। पहले मजबूत बंद था ए डैश बी के बीच में, किनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में हाइड्रोजन बंध मजबूती से जुड़े थे। बीच में महाराज कौन आ गए विलयन बनाने पर, एसीटोन। तो विलयन ने क्या कर दिया, वाष्प दाब बढ़ा दिया, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार से ये हो गया धनात्मक विचलन के लिए। अब हमारा आ जाता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अब यहाँ पर लिख देंगे केवल ऋणात्मक और इसको रब कर देंगे और डायग्राम भी आपका बदल जाएगा। ऋणात्मक नंबर 2 लास्ट पॉइंट है अनादर्श और विलयन का। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ऋणात्मक के लिए अब आपको हम ये रब करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं प्रदर्शित कर सकते, कचरा हो जाएगा। फिर चित्र बनाते हैं इसका। ये क्या है, राउल्ट के विलयन की सीमा। ये क्या है, PA0 और ये है PB0। यहाँ पहले की मोल भिन्न होगी तो दूसरे की 0। यहाँ पहले की 0 होगी यानी घटक होता है A और B, तो पहले का अगर 1 है तो दूसरे का 0 और दूसरे यहाँ पर पहले की 0 है तो दूसरे की 1 होगी। एक ही होता है, मोल भिन्न का मान सदैव 1 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल भिन्न या मोल अंश। अब मोल अंश लिखे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये है वाष्प दाब, ये रेखा बताती है वाष्प दाब को। ये वाष्प दाब। अब ये राउल्ट के नियमानुसार है क्या, P बराबर कुल वाष्प दाब होगा PA प्लस PB होगा और ये हो जाएगी विलेय के लिए और ये होगी विलायक के लिए। अब क्या होगी, PA बराबर PA0 इंटू XA। यहाँ क्या होगा, PV, यहाँ पर होगा PV बराबर PV0 इंटू XV। अब ये दिखाएगा क्या, हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो ऋणात्मक यानी कि विचलन को घटा देगा। आयतन में कमी, इस रेखा में भी कमी और इस रेखा में भी कमी। अब आयतन भी घटेगा, एंथैल्पी भी घटेगी और ऊर्जा भी घट जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, P बराबर PA प्लस PB यानी आयतन में कमी आ गई। उसके बाद में ये आ जाएगा PV बराबर PV0 इंटू XV और ये हो जाएगा PA बराबर PA0 इंटू XA। विचलन में कमी आ गई। ऐसे विलयन मिलाए गए जिसमें उसकी कमी आ गई तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार। इस प्रकार के विलयनों में घटक A बा B
का वाष्प दाब राउल्ट के, एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाता है, नियमानुसार क्या होता है, ए बी व घटक के नियमानुसार कम होता है। पहले अधिक था, अब क्या होगा, कम होता है, वाष्प दाब कम होता है। ये हो गया। अर्थात ए डैश बी विलयन का अंतरा का आकर्षण लिखिए सीधा, आकर्षण बल ए डैश ए बा बी डैश बी से अधिक होता है, अधिक होता है। अब ये कह रहा है कि जब हमने दो चीज़ें मिलाई विलेय पदार्थ, देखिए जैसे हमने विलेय मिलाया ए और विलायक मिलाया ए, तो विलेय के कण आपस में ए सिंगल बॉन्ड ए से जुड़े थे, विलायक के कण ए सिंगल बॉन्ड ए से जुड़े थे, इनके बीच में आकर्षण बल था। लेकिन ये जब आपस में मिले तो ए ने बी से मजबूती के साथ बंध बना लिया। अब इनका जो आकर्षण बल है, इनके, जबकि ये एक जाति के लोग हैं, ए से ए मिला, बी से बी मिलाया हुआ, ए से ए, एक ही परमाणु है, ए का ए परमाणु है, बी का बी है, लेकिन ये आपस में इतनी घनिष्ठता से मित्रता कर लेते हैं कि इनके बंधों से, ए डैश ए के और बी डैश बी के बंधों से ये बंध अधिक मजबूत हो जाता है। तो ये मजबूत अधिक हो जाता है तो इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है तो विचलन ऋणात्मक हो जाता है, विलयन का आयतन घट जाता है, ऊष्मा में कमी आ जाती है, आयतन में कमी आ जाती है। और ये अनादर्श विलयन पे किस प्रकार नियम फॉलो करते हैं, देखिए किस प्रकार। नंबर 1, पहले ये पी ए बराबर होता है पी ए नॉट, पहले घटक के लिए एक्स से, बा पी वी इक्वल होता है पी वी नॉट इंटू एक्स ए, एक्स बी सॉरी। यहाँ पर कह रहा आदर्श नियम में कहता है कि जो वाष्प दाब है उसके मोल भिन्न व उसके आयतन के समानुपाती होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अब मोल भिन्न अधिक होगी क्योंकि बंध बने हैं किसके बीच में मजबूत, ए बी के बीच में, विलयन के बीच में, ना कि विलेय और विलायक के बंध कमजोर हैं। यहाँ पर डॉटेड करके दिखा देते हैं। इन दोनों का आकर्षण बल आपस में ए बी से कम होता है और ये विलयन को वाष्पशील होने ही नहीं देते हैं। और इसी प्रकार यहाँ भी दूसरे भी घटक का क्या होता है, मोल भिन्न अधिक होती है। नंबर 2, डेल्टा एच मिश्रण आदर्श विलयन के लिए क्या होती है, 0, और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने के लिए क्या होती है, अधिक। लेकिन यहाँ क्या है, ऋणात्मक विचलन, तो ऋणात्मक के लिए कम। अब ऊष्मा का मान कम हो जाएगा, यानी कि विलयन को थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। नंबर 3 आयतन V डेल्टा V मिश्रण, जब मिश्रण बनाया जाएगा आदर्श विलयन में क्या होती है, 0 होती है, आयतन घट बढ़ नहीं सकता। धनात्मक विचलन में क्या होती है, ज़्यादा हो जाता है आयतन। ऋणात्मक विचलन क्या कह रहा है कि आयतन कम हो रहा है, ये नीला वाला डैश बता रहा कि ये आयतन कम हो गया। नंबर 4 कह रहा है कि ए सिंगल बंध बी का आकर्षण बल ए डैश ए बा बी डैश बी से अधिक होता है। विलेय और विलायक में इतनी मित्रता हो गई, उन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया
क्या हो गया, उन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया, अधिक होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे आपको। ये पहले समझ लीजिए कि इस प्रकार के विलयनों में घटक ए व बी का वाष्प दाब राउल्ट के नियमानुसार अर्थ कम होता है, नियमानुसार कम होता है या वाष्प दाब कम होता है, अर्थात ए डैश बी यानी विलय और विलायक के बंध मजबूती से जुड़ते हैं और विलयन का आकर्षण बल ए डैश बी व बी डैश ए से अधिक होता है। तो इसी प्रकार ये क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ए ने बी को खींचा है, बी ने ए को खींच लिया, हम दोनों आपस में अच्छी से मित्रता करते हैं, तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो ए ने बी से मित्रता कर ली और एक विलयन बनाया अनादर्श। अब इसका बताते हैं उदाहरण और ये टॉपिक अब समाप्त हो जाता है। आदर्श अनादर्श विलयन आप समझ गए होंगे। नंबर 1 फिनोल, फिनोल का एनिलीन में मिश्रण। अब आपको इसी उदाहरण से बता देते हैं, या लिख दें नंबर 2 फिनोल का जल में मिश्रण, फिनोल का जल में मिश्रण। फिनोल अलग है और जल अलग है, तो यहाँ पर एनिलीन को मिलाया, फिनोल ये है OH और प्लस एनिलीन का ये चित्र होता है कि इस पर NH3 लगा होता है। इनके अणु आपस में कई जुड़े होंगे, जैसे एनिलीन ने एनिलीन से बंध बनाया था, तो ये बंध मजबूत था लेकिन अपनी एक स्थिति तक। ये एनिलीन एनिलीन, ऐसे ही फिनोल आपस में बंध बनाए थे। परमाणु है, ये फिनोल का परमाणु, ये फिनोल का, ये क्या है ए डैश ए और ये क्या है बी डैश बी, ये आपस में बंध बनाए, इन दोनों को आपस में मिलाया गया। ये मान लिया हमने विलेय पदार्थ, ये विलायक है, ये आपस में मिलाए गए, तो इन्होंने जो बंध बनाया वो यहाँ पर मजबूती से बना लिया बंध। अब ये बन के आ गया ए डैश बी, ए डैश बी का बंध मजबूती से बन गया। इन्होंने वाष्प दाब में कमी कर दी, आयतन में कमी कर दी और इसका जो बंध की मजबूती है वो विलेय और विलायक के विलयन का मजबूत हो गया। इस प्रकार बना विलयन अनादर्श विलयन कहलाता है, जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। आप समझ गए होंगे, फिनोल के अणु आपस में जब बंध बनाए थे तो कमज़ोर था, एनिलीन के बनाए थे तो कमज़ोर था, लेकिन फिनोल और एनिलीन ने जब बंध बनाया तो वो मजबूत हो गया, ज़्यादा मजबूत हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने ये एनिलीन के जो इसके आदर्श और अनादर्श विलयन के संबंधित टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया टॉपिक हर एक पॉइंट को ऐसे बता देंगे कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। बस आपको स्थायी बने रहना है, चैनल से जुड़े रहना है। तो वीडियो यदि हमारा आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।